इमरोज जी, आखिर एक्स मुस्लिम का उद्देश्य क्या है? आखिर आप मुसलमानों को, मतलब 20 करोड़ मुसलमानों को समुद्र में तो फेंक नहीं देंगे। तो आपके इस चीज का क्या करना चाहते हैं? क्या प्राप्त होगा इस ये करके? देखिए भाई साहब, मनोज भाई, एक्स मुस्लिम मुद्दा ना तो कोई मुद्दा है ना कोई एजेंडा है। एक्स मुस्लिम जो मुहिम है और मुझ जैसे तमाम एक्स मुस्लिम जो आज अपनी अपनी लाइव करके बातें बता रहे हैं और हम जैसे कुछ ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक मानवता है, इंसानियत है। इंसानियत रहेगी, मानवता रहेगी तो ही इस दुनिया में इंसान रहेगा, तो ही बाकी धर्म रहेंगे, बाकी सब कुछ जो भी रहेगा, सारी संस्कृति मानवता के रहने से ही रहेंगी। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ मानवता है। मानवता के उद्देश्य को हासिल करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि इससे बहुत सारे मुसलमान आहत होते हैं? देखिए, बेशक मुसलमान आहत क्यों होते हैं, उसमें मुसलमान के आहत होने की वजह जो है, इनके मुल्ला मौलवी मौलाना मुफ्ती कारी हाफिज सब ये है। क्यों है? क्योंकि जो इस्लाम की रियलिटी थी, जो इस्लाम की सच्चाई थी, जो इस्लाम की हकीकत थी, वो नहीं बताई इन्होंने कभी भी। बड़े बड़े इनके जलसे होते हैं, इज्तिमे होते हैं, इनके जो मजहबी प्रोग्राम होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, हमारे रसूल अल्लाह ऐसे थे, इतना भूखा रहा करते थे, ऐसे वो क्या करते थे, और जब वो मरने जा रहे थे उन्हें अपनी उम्मत का दर्द सता रहा था, एक फरिश्ता रूह कब्ज करने आया, क्या मेरी उम्मत को भी इतना ही दर्द होगा? नहीं या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ऊपर तो एक हल्के से उंगली रखी है, तुम्हारी उम्मत पे तो अपना पंजा रख दूंगा दबा के। बोले नहीं, सारे दुख मुझे दे दो, मेरी उम्मत को मत दे दो। तो जब ये बातें बताते हैं तो लगता है कि हमारे प्यारे प्यारे आका, सारे जग से न्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किरदार मुबारक तो इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। लेकिन ये सब मनगढ़ंत हदीसें हैं। जब हम बताते हैं हमारे प्यारे प्यारे आका, हमारे राज दुलारे आका, जिन्होंने एक बच्चा गोद लिया, पूरे शहर के सामने कबूल किया से मेरा बेटा है, और पहले उसकी कजिन से, अपनी कजिन सिस्टर से शादी कराई। यानी पहले वो बहन थी, अब बहू बन गई, फिर बहू पसंद आ गई तो उसे डिवोर्स करा के खुद से शादी कर ली, बहू अब बीवी बन गई। ये इनको पता ही नहीं है। अब जब कहते हैं कि सारी इनकी बीवियां जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी माएँ हैं, है ना, तो फिर जैद कैसे उसे अपनी मां मानेगा, कैसे स्वीकार करेगा जैद कि जिसके साथ वो रह चुका, सो चुका है। अब ये तो सवाल ये है। फिर जब हम इनसे पूछते हैं कि यार, जब जैद की बीवी से शादी की कि कुरान की सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत आ गई, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, किसी का बाप नहीं है। अब उनकी बीवियां हमारी माएँ हैं और वो किसी का बाप नहीं है, तो ऐसी औलाद को क्या कहा जाता है समाज में? चलो, यहीं तक भी छूट थी। इस्लाम में यहां से मुंह बोले रिश्ते भी खत्म हो गए। चलो, तुम कजिन मैरिज कर रहे हो या मुंह बोले कि भी ऐसी तैसी कर रहा रिश्तों की, हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन कुरान अल्लाह के ना मानने के वालों के सिवा किसी को जीने का हक नहीं देता। लगभग पौने 200 जगह पर चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये जहन्नुम में जाएंगे, इनसे कत्ल क़िताल करो। आज आप देख रहे हैं मूत्र जिहाद देख रहे हैं, थूक जिहाद देख रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सूरह तौबा की 28वीं आयत, जो ये कह रही है काफिर नजस है, नजस बना न नजासत से, यानी मलमूत्र है हम। अब भाई, मलमूत्र पे तो थूका जाता है, मलमूत्र पे ही पेशाब किया जाता है, तो वो अपनी जगह पे सही है। अब ये बातें जो है मौलवी इनको खुल के बताता नहीं। खुल के मौलवी बताए कि तुम्हारे प्यारे प्यारे आका, राज दुलारे आका, उन्होंने 53-54 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी की है, और फिर जब वो हो गई 9 की तो उसके साथ हम बिस्तरी की। यार, कैसा इंसान होगा कोई 9 साल की बच्ची में एक औरत देख ले? इतना ही नहीं, एक चीज और ऐड कर दूं, एक लड़की और उम्मे हबीबा, वो 1.5-2 साल की लगभग खेल रही है, तो आप क्या फरमाते हैं? मेरे रहते ये बड़ी हो गई तो मैं इससे भी शादी कर लूंगा। जब ये बात बताते हैं, लिखा है जी, जब ये बात बताते हैं तो इनकी आग लग जाती है ऐसे। फिर जब ये क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करते हैं
तो तब वो एक्स मुस्लिम बनने की जर्नी शुरू होती है। और कुछ ऐसे बद दिमाग पट दिमाग होते हैं, बस वो हमारी बातें सुन के रोते रहते हैं और सरतन सजा की धमकियां देते रहते लेकिन इमरोज जी, बाल विवाह तो भारत में भी होता था, तो आप कैसे कर सकते हैं? सिर्फ मोहम्मद साहब को आप कैसे नहीं, कर बाल विवाह तो पूरा दुनिया में चलन होगा उस टाइम पर। सकते? भैया बच्चे की शादी बच्ची से, बच्ची की शादी बच्चे से होती थी, होगी ना, लेकिन बच्ची की शादी बुढ़े से, ये कहां से निकल के आएगा? हमारे श्री राम पे आरोप लगाते हैं सीता 6 साल की थी, तो श्री राम की आता के 14 साल के थे। 6 और 14 कितने, 8 साल का फर्क है। ये तो कॉमन सी बात है, 8-10 साल दिखाई देते हैं। लेकिन बुढ़ा कहाँ, 53-54 साल का, और ये 6 साल की प्यारी सी बच्ची, और साफ तौर से लिखा हुआ है वो गुड्डा गुड़ियों से खेलती थी। और इतना ही नहीं, एक बच्चा पैदा होता है, मारिया अल-किब्तिया, जो मोहम्मद की हमारी भाषा में रखेल कह देंगे, अरबी की भाषा में की लोंडी, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, और वो ईसाई लेडी थी, वो इन्हें गिफ्ट मिली थी। क्या औरत कोई वस्तु है, कोई सामान है? जो ये लॉन्डी शब्द आप यूज कर रहे हैं, कुरान में तो नहीं हो लिखा होगा लॉन्डी? साफ तौर से सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत में अल्लाह ने साफ तौर से कह दिया। तो ये लौंडियाबाजी शब्द वहीं से निकला है? यस सर, सब कुरान से निकला। ये अरबी शब्द है लौंडियाबाजी? लोंडी, ये तो लोंडी हमने उर्दू पढ़ा, अरबी में हो सकता शायद कुछ और हो, अरबी तो नहीं जानते, लेकिन उर्दू में ज्यादा लोंडी लिखा हुआ है, लेकिन हमारी भाषा में उसे रखेल कहेंगे। और लोंडीबाजी मतलब ये नहीं कि किसी को तुमने पैसे दे रहे हो, माल मताल दे रहे हो, उसका पति मर गया तो उसे लोंडी बना रहे। नो, जो काफिरों की, मुशरिकों की, मुनाफिकों की बहन बेटियां हैं, अब उनसे आपने जंग जीत ली तो आप उनको उठाकर ला रहे हैं, अब उन्हें आप बेचेंगे। ये इस्लाम के कानून है। जब भी अभी ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो भाई साहब पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग कह रहे थे, मैं तो ऐश्वर्या राय को लोंडी बनाऊंगा, मैं तो फला हीरोइन को लोंडी बनाऊंगा। तो ये वहां से आया है कि उनके दिमाग में कि इंडिया पे अगर जंग जीत जाएंगे तो लॉन्डी बनाएंगे? हाँ, गजवाए हिंद 3175वीं आयत। अच्छा, मैंने एक मित्र से पूछा था तो उसने बोला कि गजवा वही माना जाता है जो मोहम्मद साहब ने किया लड़ाइयाँ। अरे लिखा हुआ साफ तौर से, वो ऐसा बोलते हैं। इनके पूरी दुनिया में 2 ही मुल्क दुश्मन है, इजराइल नंबर 1, इजराइल तो एकदम नंबर 1 है। यहूदियों को तो जहां देखो मार दो, काट दो, फाड़ दो, है ना, क्योंकि इनकी बात नहीं मानी, ईमान नहीं लेकर आए, इनको अपना पैगंबर नहीं मानना, मेन तो मोहम्मद को, ठीक है। उसके बाद ये दुश्मन है भारत के। 3175 सुन्नन नसाई की हदीस है, जिसमें मोहम्मद ने कहा कि 2 वो होंगे जमातें, एक जो ईसा जब इनके आसमान से उतरेंगे, वो जिंदा उठा लिए गए थे इनके मुताबिक, आसमान से उतरेंगे, एक जमात उनकी साइड होगी, एक जमात जो हिंद पर फतेह करेगी, गजवाए हिंद करेगी, उनके लिए जहन्नुम की आग हराम फरमा दी जाएगी। कुल मिला के बात को मनोज भाई मुख्तसर करते हुए इतना ही कहूंगा, हमारा मिशन इंसानियत है। अब तक पता नहीं कितने लोगों के दिलों में इंसानियत का चिराग जल चुका है। अभी बहुत सारे एक्स मुस्लिम, मेरे ख्याल से, मैं झूठ ना बुलाए ईश्वर जो भी सर्वशक्तिमान है, तो 1 करोड़ के आसपास तो भारत में होने चाहिए, और ईरान में सबसे ज्यादा है। अमेरिका की रिपोर्ट थी। तो आपके कहने का मतलब ये है, 1 करोड़ अगर 1.25 करोड़ बोलते हैं, कि जो 7-8% बीजेपी को वोट करते हैं वो एक्स मुस्लिम है? हाँ, एक्स मुस्लिम तो हर कोई करता। मैं तो बीजेपी का कट्टर वोटर हूँ, बीजेपी हारे या जीते मैं बीजेपी का ही वोटर हूँ। और जिनको पता चल जाता है कि यार ये तो ये है, तो बीजेपी को ही वोट करते हैं। इसका मतलब जो लोग इस्लाम से निकले हैं वही बीजेपी को वोट देते हैं? और भी कुछ लोग लिबरल हैं, और भी कुछ ऐसे सेकुलर हैं, और दिखा के वो कसम खाने के लिए वो अपनी कुछ सियासत में जगह बनाना चाहते हैं, या कुछ फंडिंग चाहते हैं। लेकिन हमारा वो नहीं है। हमें तो मर जाए तो बीजेपी ना पूछे, आरएसएस ना पूछे, बजरंग दल ना पूछे, कितनी दिन रात धमकियां आती रहती है मारने की, काटने की, किस गुफा में छुपा बैठा है इमरोज आलम, तू बता दे बता दे। मैंने ठीक है भाई, जिस दिन लिखा होगा मेरे नसीब में मरना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगी। नहीं, जो आप काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि वो बहुत ही खतरनाक भी है, और वो भी है क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है टॉलरेंस लेवल बहुत वीक होता है मुसलमानों का। तो
आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा कट्टर हैं? क्या देखिए, उनका अंदर का जहर आप निकाल पाएंगे? नहीं सर, देखिए, आज मैं और भी एक दो एक्स मुस्लिम पब्लिकली जाते हैं, मुसलमानों के बीच में घुस के डिबेट करते हैं। हम्म। तो हमारे जो और एक्स मुस्लिम साहिल साहब, एडम साहब, हाँ, जफर हेरेटिक साहब, ओवैस इकबाल साहब, सुल्तान हैरिस साहब, सच वाला जी अपने अभी कुरान वाला, इन्होंने जो पूरा लॉकडाउन से इन्होंने काम करना शुरू किया ना, उसने बहुत इनके जहरीले दांत तोड़ दिए। और जो बचे कुचे हैं ना, हम पब्लिक जा के खुरच खुरच के निकाल रहे हैं। अच्छा, जी। चलिए, सब भाई हैं, हमारी शक्लें मिलती हैं, सब कुछ। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि कैसे कोई धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार सकता है। जो भी आप मानवता की सेवा कर रहे हैं, उसमें हमारी तरफ से, मानव रक्षा संघ की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत हम शुक्रिया। आपकी सफलता की शुभकामनाएं देते हैं जी आपको। जी, आप बहुत बहुत जल्दी अपने धन्यवाद। मिशन में कामयाब हों और इंसान सबको बनाएं, इंसानियत की सेवा करिए। जय मानव इंसानियत, जय जय हिंद, मानवता, जय मानव। जय हिंद।